कंफ्यूजन अब तो दूर हुई है भारत की आकर। अब तो भारत बहुत क्लियर है, जो बीजेपी सरकार जो है वो भारत के साथ करती है ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा और मैनिपुलेशन से, जो पाकिस्तान कार्ड मुस्लिम कार्ड खेलते हुए अपने लोगों को ब्रेन वॉश रखा है। अब तो भारत क्लियर हुआ है जाकर 15-20 साल बाद ये क्लैरिटी जो भारत के पार्ट पर आई है, वो बीजेपी से डरते नहीं है ना। पार्ट पे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनके मीडिया से हर चीज से लोगों से स्नब कर ली गई थी, क्योंकि कांग्रेस जो है मतलब उनकी जो अपोजिशन है वो उनके खिलाफ बारे एक लफ्ज नहीं बोल सकती थी। अब सब खुलकर बोल रहे हैं, क्योंकि अब उन लोगों ने देख लिया है कि जो खाली मतलब किसी स्टार प्लस के ड्रामों की तरह मोदी सरकार की जो खाली बातें हैं वो बातें ही हैं। असल डिप्लोमेटिक ग्राउंड पे असल जंग जीतना किसे कहते हैं वो पाकिस्तान ने करके दिखाया है। थैंक्स टू ऑपरेशन सिंदूर, थैंक्स टू ऑपरेशन बनियालुल मरसूल, जिसने पाकिस्तान का एक नया फेस मंजर आम पर लेकर आया। और अब पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक विन जो है कि 100 से ज्यादा ममालिक ने पाकिस्तान डे पर कांग्रेचुलेट किया। ठीक है, पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि इजराइल से वो कहे कि अब्बास इराक्ची जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं और उनके जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उनको जो है वो हिट लिस्ट से बाहर निकाले। और फॉर यूएस ने इजराइल से कहा कि आप सिफारतकारी के मैदान में किससे बात करेंगे अगर आप ईरान की तमाम लीडरशिप को ही उड़ा देंगे। तो अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्क भारत की रिक्वेस्ट मानने पर, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट मानने पर मजबूर हो गए हैं। तो भारत के लिए इससे बड़ा तमाचा और क्या होगा, इससे बड़ी और पाकिस्तान की सिफारतकारी की मिसाल क्या होगी कि अपने नाकदीन जब आपकी खुद तारीफ करने और आपकी काविशों को सराहने पर मजबूर हो जाए, तो ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन होती है। पवन खेड़ा के तो बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट सामने आया है कि जनाब जब आपके अपने मफाद की बात होती है तो आप भी दलाल बन जाते हैं। जो उस तरह की उन्होंने बात की है कि यूक्रेन वॉर में हर जगह आप आगे रहे थे, लेकिन आप तो बिल्कुल तनहा रह गए पूरे खत्ते में। मतलब आपको जो सेकंड ओनली हिंदू स्टेट नेपाल आपके साथ नहीं है, वो चाइना का आपसे बेहतरीन दोस्त है। ठीक है, चाइना जिसके लद्दाख के मामले में आपने बहुत रूट स्टेटमेंट दिए थे, फिर खुद चाइना का दरवाजा खटखटाया। ईरान के टीटीपी, ईरान से आपने झड़पें करके देख ली, ईरान को पाकिस्तान के अगेंस्ट करके देख लिया लास्ट ईयर, वो नहीं आप कर सके। अफगानिस्तान के टीटीपी को जिसको आपने खुद जो है दहशतगर्द तंजीम करार दिया था, फिर आप उन्हीं के दरवाजे पर जाकर जो है वो टीटीपी का आप सहारा लेने पर मजबूर हो गए, दहशतगर्द तंजीम का सहारा लेने पर मजबूर हो गए, क्योंकि पूरे खत्ते में आपको कोई घास नहीं डाल रहा था। तो डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स पर आज एस जयशंकर भी मिस्टेकनली थॉट इज अ वेरी क्वालिफाइड फॉरेन मिनिस्टर, मतलब इज अ डिप्लोमैट, मगर आज वो भी खामोश हैं, सब खामोश हैं, क्योंकि बीजेपी के पार्ट पर आप सेल करने के लिए और कुछ भी नहीं है। बीजेपी के पार्ट पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेटमेंट्स भी नहीं है। अब उनके फॉरेन मिनिस्टर राजनाथ सिंह को देख लें, सब कि किसी की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है। ठीक है, अब उनके जो रियल डिप्लोमेट्स है, उनका जो रियल जर्नलिज्म है, वही जर्नलिज्म पाकिस्तान के खिलाफ जो बहुत बोलता रहा है, बहुत नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता रहा है, वो भी पाकिस्तान की तारीफ करने से पर मजबूर हो गया है। आई थिंक दीज डेज वाचिंग इंडियन न्यूज चैनल्स इज वन ऑफ द बेस्ट कैथारसिस आई वुड से। तो सारी गेम जो है जनाब वो अगेंस्ट इंडिया, इंडियंस खुद भी इंडिया के अपनी सरकार के अगेंस्ट हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है अब फाइनली वो क्लैरिटी इंडियंस के पार्ट पर आई है, जिसका हम बैठकर 15-20 साल से इंतजार। और जो कहते हैं ना कि जब दुश्मन खुद ही अपने पांव पे खुलाड़ा मारा हो तो आपको बीच में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। जैसे कि रशिया चाइना इस वॉर में डायरेक्टली बीच में नहीं आ रहे थे, जिस तरह पाकिस्तान जो था वो बैठकर इंतजार कर रहा था कि जब मोदी सरकार के हाथों खुद ये इंडिया तंग आ जाएगा। और आज वो दिन फाइनली आ गया है जिसका हम 15-20 साल से इंतजार कर रहे थे। जो रिजिड हिंदुत्व माइंडसेट है, जिसने खुद अपने सेकुलर इंडिया को स्नब कर लिया, जिसने खुद अपने डेमोक्रेटिक इंडिया को स्नब कर लिया, तो हमें इस मामले में बीच में क्यों पड़ेंगे जब दुश्मन खुद अपने साथ दुश्मनी कर रहा हो। तो इस पे बेहतरीन डिप्लोमेसी। डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। मोदी की पॉलिसीज पर तनकीद का सामना इंडिया के अंदर से हो रहा है। जितनी भी ऑपोजिशन जमातें हैं वो मोदी को हद पे तनकीद बना रही हैं कि आज भारत आइसोलेट का शिकार है। तो क्या आपको लगता है कि भारत के कुछ ऐसे फैसले, जैसे कि जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो उससे पहले मोदी ने इजराइल का दौरा किया, फादरलैंड वहाँ पर इजराइल को बोला, उसके अलावा चाइना के साथ भी इनके ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, तो आपको लगता है कि यही वजह है, यही पॉलिसी है जिसकी वजह से भारत आज तन्हाई का शिकार है कि आज ना अमेरिका भारत को मुँह लगा रहा है और ना ही कोई और बड़ी ताकत? डेफिनेटली, जैसे कि अब्दुल्ला साहब ने कहा कि एक नाकाम फॉरेन पॉलिसी और सिफारतकारी और क्या होती है खारजा पॉलिसी भी इनकी बहुत बुरी तरह शिकन है। और ये मोदी सरकार की वजह से आप देखें, कोई भी हुकूमत आती है तो आते साथ ही वो क्या कर रही है, आज से 5-10 साल बाद, ये कम से कम 5 साल का टेन्योर इसीलिए डेमोक्रेसी में रखा गया कि 5 साल बाद पता चलता है। तो ये जो आते साथ ही ये जो गुड टाइम जो एंजॉय किया था, बेसिकली ये मोदी सरकार ने नहीं, ये मनमोहन सिंह की लगाई हुई पॉलिसी थी, ये वाजपेयी की लगाई हुई पॉलिसी थी। मनमोहन सिंह ने जो जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उस दौर में लगे थे, जो आज इसका भारत ने फल खाया और गलती से इसका सेहरा मोदी सरकार के सर दिया गया। ये है मोदी सरकार जो कि आज मंजर आम पर आया है।
10 से 15 साल बाद, ये उसके लगाई हुई पॉलिसी 2002 गुजरात से लेकर वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन से लेकर आप कहते हैं कि रेप कैपिटल दिल्ली नहीं, रेप कैपिटल इंडिया, ये मोदी के दौर में कहा गया है। रिजिडिटी, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ये सब जो है ये मोदी सरकार का पेशखेमा है। ये मनमोहन सिंह या वाजपेयी की हुकूमत का पेशखेमा नहीं था। उस दौर में बहुत बेहतर था। और अब जो देखिए जनजी जो नई खेप है इंडिया की, वो नफरत लेकर अपने अंदर परवान चढ़ी है। तो नफरत ये जो जनजी इंडियंस में जो पाई गई है, ये मोदी सरकार की वजह से है, जो आज अपनी ही नफरतों के हाथों जल रहे हैं और पाकिस्तान और मुसलमान उसका सबसे बड़ा टारगेट बन रहे हैं। ये बीजेपी की रिजिड माइंडसेट की वजह से बन रहे हैं। और अब जो डरते थे, अब तो वो डर भी नहीं रहे बीजेपी से ना। उनका पूरा जर्नलिज्म, मीडिया, उनकी पूरी ऑपोजिशन, उनके डिप्लोमेट्स, उनका जो एक सो कॉल्ड इंग्लिश मीडिया था जो कि बेहतर बोलता था, वो भी सब कर लिया गया था। अब सब खुलकर मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं।